सूरी श्री विजयानंदम वल्लभं समुद्रं तथा मनसा वचसा कायेन इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम पूजनीय परम आदरणीय शांति दूत शासन दिवाकर कल्याणक तीर्थोधारक जीर्णोद्धार प्रेरक आदि अनेक उपमाओं से अलंकृत वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव जी, पन्यास प्रवर जी, मुनि मंडल, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहन, आज हम सभी सन 1940 से चल रही संक्रांति जो कि गुजरांवाला से चली थी, वो चलते 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 आज तक भी जहां जहां पर गुरु भगवंत होते हैं, विशेष करके जहां जहां गच्छाधिपति गणाचार्य होते हैं, उनकी पावन निष्ठा के अंदर सामूहिक रूप में ये संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। आज हम सभी भी संक्रांति का पावन महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। प्रति मास की तरह संक्रांति आती है, हम सबको एकत्रित करती है। जब जब संक्रांति आती है तो लोगों के मन में एक प्रातः काल उठते ही भाव होता है कि मुझे आज तो गुरुदेव के पास जाना है, उनके मुखारविंद से मुझे संक्रांति नाम का श्रवण करना है। ये एक एक व्यक्ति के मन के अंदर प्रातः काल उठते ही भाव प्रस्फुटित हो जाता है। और इस संक्रांति के पावन दिन पर कोई ना कोई आपको विशेष बात सुनने को मिलती ही मिलती है। जब गुरुदेव होते हैं, उनके माध्यम से, उनके प्रवचनों के से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती ही होती है। ये संक्रांति हमारी पंजाब केसरी अज्ञान तिमिर तरणी युग वीर युग दृष्टा ऐसे आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने प्रारंभ की थी। ये सारी घटनाओं को प्रति मास ही सुनते हो, परंतु ये संक्रांति के पीछे अनेकों कारण थे। एक तो अलग अलग शहरों के संघ एकत्रित होते थे, उन संघों की बातों को सुना जाता था, किस संघ में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए आदि बातों की जानकारी होती थी। इतना ही नहीं, हमारे समुद्र श्री महाराज जी तक एक पद्धति थी। जैसे संक्रांति आती थी, उन संक्रांति के दिन आने वाले जितने भी पर्व होते थे, जितने भी कार्यक्रम होते थे, जितनी कोई तिथियां आने वाली होती थी, सब तिथियों का वर्णन संक्रांति वाले दिन कर देते थे कि ताकि एक महीने के अंदर कौन कौन से पर्व आने वाले हैं और उनको किस रीति से हमने मनाना है, पहले सुनाए जाते थे। फिर धीरे 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 कम होता होता अब मुख्य मुख्य जो पर्व है उनकी बातें हो जाती है। तो पहले पंचांग के माध्यम से, जो हमारे गुरुदेव पंचांग निकालते हैं, पंचांग के माध्यम से हर महीने का कार्यक्रम सुनाया जाता था। उसे सब लोगों को इस चीज का पता चल जाता था। कोई बात नहीं, धीरे 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 पुरातन परंपराएं पूंचालिक हो जाएगी। हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश जी महाराजा ने जो काम कर दिए, आज तक उसको करने की हिम्मत किसमें नहीं थी, परंतु उसको चलाया।
आज हमारी समाज को आगे बढ़ाया। आज जन जन के मन के अंदर गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति अगर कोई भाव जगाया है तो हमारे शांतोद्युत शासन दिवाकर आचार्य विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज ने जगाया। अरे पंजाब क्या, उत्तर भारत क्या, और राजस्थान क्या, चेन्नई क्या, कहां कहां का नाम, जहां तो हम गए भी नहीं, परंतु एक एक गांव में जाकर के, एक एक शहर में जाकर के, एक एक व्यक्ति से मिल करके किस प्रकार से गुरुओं के साथ इन्होंने जोड़ा है। कहना आसान होता है, करना बड़ा कठिन होता है। कैसे अपने तन की भी परवाह किए बिना दिन और रात कैसे संसार में समाज के कामों में लगे रहते। कभी एक मिनट भी आपने खाली देखा इनको? नहीं देखा। किस प्रकार से समाज की ही सारी चिंता में अपने समाज को कैसे ऊंचा उठाना है। जो गुरु वल्लभ के भाव थे, सारे के सारे कार्य करने का बीड़ा उठाया है तो हमारे शांति दूत महाराज ने दिखाया। आज चमासा उठेगा ना, देखना यहां नजर नहीं आएंगे। ये पता नहीं इस बार 5 महीने का चौमासा था, कैसे बैठ गए। आपको बता रही थी, आज हमको जगाने वाले, हमारे में धर्म की प्रेरणा देने वाले, हमारे मन के अंदर धर्म को बसाने वाले आज हमारे आचार्य भगवत विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज हैं। तो जहां जहां पर आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी महाराज का नाम आता है ना, उनके कार्यों का विवरण आता है, ठीक इसी के साथ साथ हमारे शांति दूत जी का भी विवरण आता ही आता। जो लाइन उनकी थी वही लाइन पर आज ये चल रहे हैं। तभी तो कहते हैं, मैं आकाश को देखती हूं तो चांद और सितारे दिखाई देते हैं। आकाश को देखते हैं तो चांद और सितारे दिखाई देते हैं। गंगा को देखती हूं तो दोनों ओर किनारे दिखाई देते हैं। गंगा को देखती हूं तो दोनों ओर किनारे दिखाई देते हैं। जब चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाती हूं, जब चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाती हूं तो संसार के अंदर गुरु वल्लभ, गुरु नित्यानंद सूरी जी के नजारे नजर आते हैं। गुरु वल्लभ और नित्यानंद सूरी के नजारे नजर आते हैं। हमें खौफ है, हमें गर्व है, हमने इस संप्रदाय के अंदर जन्म लिया है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि पंजाब केसरी आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी महाराज के नाम से हमारा संप्रदाय चलता है। कहीं भी चले जाओ, हमारी पहचान एक बहुत अच्छी पहचान है, हमारी पीली चादर की पहचान है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी समुदाय में चले जाएं, किसी के भी प्रवचन में चले जाएं, वहां पर हम पीली चादर सिर पे ओढ़ के जाते हैं, कमली नहीं ओढ़ के जाते हैं। हाँ, हम चादर ओढ़ के जाते। क्यों? क्यों भाई? हमारी जो पीली चादर से किसी को पूछाना नहीं पड़ता हम किस समुदाय के हैं। हम पीली चादर गर्व से कहते हैं, हम पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी महाराज जी के संप्रदाय के। कहना ही नहीं पड़ता, उनको खुद को ही समझ आ जाती। सफेद चादर वाले होंगे ना तो पूछना पड़ता है, नैमी सूरी जी के हो, सागरानंद जी के हो, किसके समुदाय के हो। पर तो हमारी पीली चादर को देख करके नहीं कहना पड़ता। ये सब पंजाब के श्री गुरु वल्लभ जी के समुदाय की ही बलिहारी है। अरे अन्य संप्रदायों के अंदर देखोगे, कोई भी आचार्य भगवंत के सामने साधुएं नहीं बोलती, परंतु हमारे एक आचार्य ऐसे मिले, हमारा संप्रदाय ऐसा मिला, गुरुदेव के सामने ही बोलने का अधिकार हमको देते हैं। हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी जी महाराज ने भी अपने सन्मुख खरतर गच्छ की साध्वी विचक्षण श्री महाराज को अपने सामने बोलने का अधिकार दिया और उनको सुनने के पश्चात उन्होंने एक पदवी दे दी। उनकी आवाज को सुनकर के इतने गुरुदेव प्रसन्न हुए कि एक साधुओं में भी इतनी शक्ति है क्या? क्या इतना सुंदर आगमिक ज्ञान वह भी दे सकती हैं? गुरुदेव प्रसन्न होकर के कौन सी पदवी दी थी उनको? कौन सी दी थी? विचक्षण श्री महाराज खरतर गच्छ की साध्वी है। हमारा गच्छ तपा गच्छ कहलाता है, उनका गच्छ
खरतर गच्छ भी कहलाता है। भारत कोकिला, कोकिला जैन जैन कोकिला की उपाधि से अलंकृत किया था पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश महाराज ने एक दूसरे समुदाय की शादियों को। क्या उनकी दीर्घ दृष्टि थी, किस किस को अपना बनाने की नहीं थी। यही गुण हमारे शांति दूत में भी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि महाराज जी मेरे नहीं है। हर एक व्यक्ति का नारे महाराज जी तो हमारे हैं, महाराज जी तो हमारे हैं। हर एक को, एक तो गुरुदेव की ये विशेषता, एक तो किसी का नाम नहीं भूलते। आप सैकड़ों वर्षों के बाद भी चले जाओ ना, 10, 20, 25, 50 वर्षों के बाद चले जाओ, वो आपको देख करके आपके परिवार का आपका नाम भी बता देंगे। इतने से लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये उनकी एक स्मृति कही जाती है। तो हमने भी वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, उसके पश्चात आज समाज को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे शासन दिवाकर जी। अब गुरु वल्लभ ने हमको क्या क्या सिखाया है, आज संक्रांति के पावन पर्व पर हमें क्या लेकर के जाना है। कहा जाता है प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्था होती है। प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्था होती है। नंबर 1 पे प्रकृति, नंबर 2 पे विकृति, नंबर 3 पे संस्कृति। नंबर पहली प्रकृति, दूसरी विकृति, तीसरी संस्कृति। प्रत्येक जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, सबकी 3 प्रकार की ही ये अवस्था है। कैसे? मान लीजिए एक चावल होता है, चावल जैसे चावल आया, उस चावल को पकाया, उस चावल को खाया, ये एक चावल की प्रकृति है। बनाया, उतारा, खाया, ये चावल की प्रकृति है। अगर चावल उसके ऐसे रख दिया जिसके अंदर जीव उत्पत्ति हो गई, अब खाने के भी योग्य ना रहा, वो चावल की क्या हो गई? हाँ जी, विकृति हो गई। चावल खाने के योग्य नहीं रहा, वो चावल की विकृति हो गई। और उसी चावल को बना करके दूसरों को खिला दिया तो वो क्या बन गई? वो संस्कृति बन गई। इसी प्रकार भूख लगे तो खाना, ये क्या है? हमको भूख लगी और खाया, ये क्या है? प्रकृति या विकृति? संस्कृति क्या है? हाँ जी, ऊंचे से बोलो। प्रकृति है। भूख लगे तो खाना, ये प्रकृति कही जाती है। और भूख ना लगने पर भी खाते जाना। भूख ना हो, और आज देखना हमारे संक्रांति परिवार ने लाभ लिया और उन्होंने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया, और अपने पेट में भूख भी नहीं थी, फिर भी हम खाते चले, खाते चले, खाते चलो। अरे कल थोड़ा ये भोजन मिलना, कोई कल को नहीं खाएंगे, कल को छोड़ देंगे, आज तो मिला, आज तो खा लो। भूख ना लगने पर भी खाना, ये क्या कहलाएगा बिट्टू जी? हाँ जी, आपने इतना खाना बनाया, लोग खाते गए, फिर पेट हो गया खराब। ये क्या हो गई? भोजन का क्या हो गई? वो और भोजन की विकृति हो। और आपको भोजन मिलने पर के, आपको भूख होने पर भी किसी दूसरों को खिला देना, ये क्या कहलाएगा? अब समझ आई थोड़ी सी आगे बढ़ गए। मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, अब समाज के कोई काम करने हैं तो मांगे बिना तो नहीं चलते ना, मांगना ही पड़ता है ना। गुरुदेव के जिससे जाते हैं मांगते हैं क्या? मांगना समाज के उद्धार के लिए, सामाजिक कामों के लिए, तो ये क्या है? संस्कृति या विकृति या क्या है? जो चीज चाहिए उसको मांगना, वो क्या कहलाता है? प्रकृति है। अब आपको कोई चीज चाहिए तो मांगोगे तो क्या है? विकृति, संस्कृति नहीं, वो तो एक प्रकृति है, स्वभाव है। जो चाहिए उसको मांगना, वो प्रकृति कहलाती है। और ना चाहने पर भी मांगना। आपके पास पहले ही 10-15 सूट साड़ियां पड़े हुए हैं,
उनको सारी पहले समझ आ गई है। चीजें अंदर होने पर भी फिर भी मांगना, ये क्या कहलाएगा? विकृति। और मांगने पर अपनी सारी चीजें दूसरों को दे देना। अपने पास धन है, कोई मांगने के लिए आया और हमने सोचा कि मेरे पास जो चाहिए उतना है, बाकी मैं सब कुछ दे दूं, तो वो क्या कहलाएगा? संस्कृति। अब आपको पूरी समझ आ गई। जो चीज चाहिए उसका मिल जाना, उतना ही रखना, और प्रकृति उसे ज्यादा ओवर कर देना, उसको कहते हैं विकृति। अपनी चीज भी दूसरों को दे देना, उसे कहते हैं संस्कृति। अब आ जाओ अपने, हम मानव रूप में पैदा हुए, ये हमारी क्या है? प्रकृति। हम मानव रूप में पैदा हुए, ये हमारी प्रकृति कहलाती है। और मानव होने पर भी हम बन जाए शैतान, हमारे जीवन में आ जाए दुर्गुण, हमारा जीवन बन जाए, कैसा बोलूं, सातों व्यसनों में पूरा, तो वो मानव जीवन का क्या कहलाते हैं? विकृति। और मानव जीवन पाने के पश्चात हम अपने सद्गुणों के द्वारा ऊंचा उठ जाए, संसार का त्याग करके संयम ले ले, वो मानव जीवन की क्या हुई? पता है? तो अपने मानव जीवन की संस्कृति बनानी है क्या? बोल तो दिया हाँ, संसार छोड़ करके संयम के मार्ग पर चलना, एक आनंदमय जीवन जीना, इसे कहते हैं संस्कृति। परंतु एक ही समय के अंदर एक ही नाम राशि वाले एक प्रकृति के रूप में पैदा हुआ, संस्कृति के रूप में पैदा हुआ, और दूसरा विकृति के रूप में। एक ही राशि वाले एक ही समय के अंदर, मैं एक नाम लूंगी, दूसरा नाम तुम आप खुद ही दे देना मुझको। जैसे राम जी पैदा हुए ये संस्कृति के रूप में, उनके साथ कौन पैदा हुआ था? बोलो बोलो, ऊंचे बोलो। रावण जी, राम और रावण एक ही समय के अंदर पैदा हुआ, एक संस्कृति के रूप में पैदा हुआ और दूसरा विकृति के रूप में पैदा हुआ। आ जाइए, गांधी जी पैदा हुए, उनके साथ क्या बात है, इतने इतिहास नहीं पढ़ा? आगे 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 आगे। गांधी जी पैदा हुए, उनके शासन के अंदर, उनके समय के अंदर गांधी जी तो संस्कृति के रूप में पैदा हुए और गोडसे विकृति के रूप में पैदा। जवाहरलाल जी भी पैदा हुए थे, उनके टाइम पर कौन पैदा हुआ था? उनकी नाम राशि का, हाँ आगे आगे आगे। जवाहरलाल जी भी पैदा हुए, वो संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं, और जिन्ना विकृति के रूप में जाना जाता है। अरे गौतम स्वामी जी भी पैदा हुए, उनके साथ सामने कौन सा शिष्य गुरु का पैदा हुआ? बोलो बोलो, गौशाला। गौतम स्वामी जी भी पैदा हुए और गोड से भी एक साथ में पैदा। इतना ही नहीं, हकीकत राय जी पैदा हुए थे, उनके साथ में हवाला कौन पैदा हुआ था? हकीकत राय जी के साथ नहीं पता, हिटलर पैदा हुआ था। हकीकत राय जी के समय में हिटलर भी पैदा हुआ था। अरे कृष्ण जी भी पैदा हुए, उनके साथ में कौन पैदा हुआ था उसी समय? कंस भी पैदा हुआ। एक मानव के रूप में, संस्कृति के रूप में पैदा हुए, दूसरे विकृति का। आप कहेंगे महाराज जी भाइयों भाइयों के नाम लेते जाते हो, बहनों को कोई नहीं हुआ ऐसा? बहनें नहीं ऐसी हुई? कौशल्या भी पैदा हुई, कई भी पैदा हो गई। इनकी सबके नामों की विशेषता देखिए, राम नाम के व्यक्ति नजर आएंगे, कृष्ण नाम के आएंगे, जवाहरलाल के नाम के आएंगे, हकीकत राय नाम मिल जाएगा, कौशल्या नाम मिल जाएगा, परंतु किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा, किसी ने अपने बच्चे का नाम गौतम तो रखे, गौतम वाले बहुत मिले हैं, गौशाला रखा किसी ने। देखिए वो सारे विकृति वाले
दुनिया से तो गए गए और अपने नाम का नाश भी करते चले गए। उनका नाम लेने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहा। कहने का तात्पर्य मैं ये कह रही हूँ कि गुरु वल्लभ ने यही सिखाया है कि आप अपने जीवन के अंदर के मानव रूप में पैदा हुए हो तो आप संस्कृति के रूप में बनना, विकृति के रूप में ना। जो संस्कृति के रूप में बनेगा वो सदगति को पाएगा और जो विकृति के रूप में जानेगा वो कहाँ जाएगा? दुर्गति में जाएगा। इस कारण से हमने अपने जीवन के अंदर अगर संपत्ति कमाई है तो संपत्ति के साथ सद्बुद्धि रखना। जिसके पास में संपत्ति के साथ सद्बुद्धि है वही सदगति में जाता है। जैसे कि मान लीजिए कौरव और पांडव हुए, जब इनका युद्ध होना था तो दोनों कृष्ण जी के पास आए थे, तो दोनों ने मांगनी की थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो मेरे लिए दोनों समान हो, मेरे पास एक और तो अक्षौहिणी सेना है, जितनी संपत्ति जितना दल बल और है, दूसरे ही और मैं अकेला रहूंगा और बिना युद्ध किए रहूंगा। बोलो जिसने जो लेना है ले जो। अगर आपके पास ऐसा कोई आ जाए तो क्या लोगे? सच कहना। एक जना कहता सारी की सारी संपत्ति दूंगा और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, कुछ लड़ूंगा भी नहीं, तो सच कहना किसके साथ रहोगे भी? हैं? बोलना किसके साथ रहोगे? संपत्ति वाले के साथ ही रहोगे ना। परंतु देखने की बात है, शास्त्रों को पढ़िए। दुर्योधन ने कहा, उन्होंने कहा मैं अकेला रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं युद्ध। इस समय दुर्योधन ने क्या किया? उसने कहा कि हे भगवान तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी सैन्य दे दो, अपना सारा धन है वो सारा, हाथी जो भी घोड़े हैं वो सारा रथ वगैरह मुझे दे दियो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे पांडवों ने क्या कहा था? महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। नहीं लड़ना ना मत लड़ना, हमें तो केवल आप चाहिए। आप होंगे तो हमारी जीत अवश्य, अगर आप नहीं होंगे तो धन बल क्या करेगा हमारा? तो क्या हुआ था? एक और दुर्योधन के पक्ष में सारी सैन्य थी, दूसरी ओर उनकी ओर से कृष्ण थे। जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। ये क्या है? ये जो सैन्य है ये संपत्ति समझ लीजिए, और इसी के साथ साथ में जो हम पांडवों ने मांगा वो सद्बुद्धि। उन्होंने संपत्ति के साथ में सैन्य ले लीजिए, सद्बुद्धि के साथ में अपने कृष्ण के साथ में सद्बुद्धि ले लीजिए। जिनके पास सद्बुद्धि होगी उसकी हमेशा जीत होगी। जिसके पास केवल संपत्ति है, सद्बुद्धि नहीं है, तो जरूरी नहीं उसकी सदगति हो। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर पांडवों की तरह हम अपने भगवान, कोई मांगे कोई पूछे, एक और नित्यानंद सिंह महाराज जी होंगे और दूसरी उनकी सारी शक्तियां होगी, क्या मांगोगे? एक और उन्होंने जितनी शक्तियां उपार्जन की है अपने तप से, त्याग से, आराधना से, जितनी शक्तियां प्राप्त की है, एक और तो वो है और दूसरी ओर नित्यानंद सिंह जी अकेले हैं। कहाँ जाओगी? तो बोलो तो, अब ऊंची आवाज से बोलो, पता तो चले। हाँ, जहां पर गुरुदेव होंगे वहां विजय होगी, वहां सदगति होगी। इसलिए आपने भी पांडवों की तरह ही, हमने यहाँ पर संपत्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना, हमने अपने गुरुओं को, हमारे परमात्मा को हमने महत्व देना। जो इनको देगा अवश्य में सदगति को पाएगा, नहीं तो दुर्गति तो है ही है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर संपत्ति को पाए तो सद्बुद्धि को भी पाए, सद्बुद्धि होगी तो सदगति होगी। आज मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारं इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कोई व्यक्ति
अपने घर का द्वार खुला रखकर और अपनी तिजोरी की चाबी अपने तकिए के पास रख करके सो जाए, घर का मेन गेट खुला है, गली बाजार चल रहा है और अपनी तिजोरी की चाबी बिल्कुल अपने पास खुले में रख करके सो जाए, तो किसको नींद आएगी? व्यक्ति सुरक्षित कब होगा? जब वह अपने घर को बंद करके और तिजोरी की चाबी को भी सुरक्षित जगह पर रख करके सोएगा। अगर गेट खुला है, घर का द्वार खुला है, तो उस खुले गेट में कोई भी व्यक्ति कभी भी घुस सकता है, उसके आने की संभावना है, वह कभी भी चोरी कर सकता है। इस तरह से सोना यानी चोरों को आमंत्रण देना, आ बैल मुझे मार, आजा भैया गेट खुला है, तिजोरी की चाबी पास ही लेके सोया हूं, तुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति रात्रि का समय सोया हुआ है, मध्य रात्रि हुई और कुछ आवाज आई और श्रीमती जी की आंख खुल गई। जैसे ही आवाज हुई और श्रीमती जी की आंख खुली और देखा कि घर की खिड़की को लांग करके चोर अंदर आया है, और उसने उसी समय पतिदेव को कहा कि अरे पतिदेव, चोर आ गए, चोर घर में घुस रहे हैं, उठो। पति कहता है उठता हूं। और उसके बाद चोर छलांग लगाकर अंदर आ गए और घर के मुख्य कक्ष के अंदर में पहुंच गए। पत्नी ने फिर देखा कि चोर घर के अंदर मुख्य कक्ष में आ गया, मुख्य रूम में आ गया है। उसने पति को कहा कि अरे पतिदेव, वो चोर घर में घुस चुका है, मुख्य कक्ष में आ चुका है, अब तो उठो। उसने अरे उठता हूं ना। और उसके बाद में आइए श्री चांद जी, पधारिए प्रभु, पधारिए पधारिए, आगे आ जाइए, इस तरफ आइए। हमारे उपधान तबके लाभार्थी, समाज गौरव, हमारे शासन के एक ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, लाला लाभचंद जी, श्रीमती लाल देवी जैन जी के वंशज बाबूजी श्री राजकुमार जी ओसवाल के पुत्र रत्न हमारे भैया चांद कुमार जी हमारे मध्य पधारे हैं। पूरे उपधान तबका लाभ, बहन शिवांजलि परिवार से उनकी पुत्र वधु, वह भी साथ में पधारे हैं। चांद भैया विराजो भैया। तो श्रीमती जी ने कहा, लेकिन पतिदेव कह रहे उठता हूं। और उसके बाद में वो चोर तिजोरी के पास पहुंच गया, तिजोरी के पास पहुंच गया और पत्नी जी को एकदम चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अरे पतिदेव, चोर तिजोरी के पास खड़ा हो गया है, पहुंच चुका है, अब तो उठो। उसे क्या है, उठता हूं ना, क्या पीछे पड़ गई है। और उस समय चोर अपने साथ में सब खोलने का औजार अस्त्र शस्त्र तो लाया था, उसने तिजोरी खोल ली। तिजोरी खोली और पत्नी के हाथ पांव फूल गए। उसने झकझोर के बोला कि अरे अब तो उठो। उसने क्या मेरे पीछे पड़ी है, अरे उठ जाता हूं, इतनी क्या जल्दी है, अरे 2 मिनट नींद तो लेने दे, सोने तो दे, पीछे पड़ गई मेरे। चोर ने माल समेटना शुरू किया, सारा थैला भर लिया। उसने कहा सब कुछ भर लिया है, सारा माल खाली कर दिया है, तिजोरी खाली हो गई। अरे अब तो उठो, थोड़ा चीखो, चिल्लाओ, पड़ोसियों को इकट्ठा करो, खुद जाओ सामने। उसने कहा अरे उठता हूं, मेरे पीछे पड़ी है, हाथ धोके। और चोरों ने थैली उठाई, घर से निकले, अरे वो जा रहे हैं, अरे अब तो उठो। लेकिन श्रीमान जी नहीं उठे
और चोर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वो निकल गया। और उसके बाद में श्रीमान जी उठे और बोले कि ये कब से उठा रही थी, बोल क्या काम है। उसने कहा अब तुम्हारे जागने का क्या फायदा, अब जागे तो क्या जागे, जिस समय चोर आए थे मैं सावधान कर रही थी, उस समय तो नहीं जागे, उस समय तो नहीं उठे। मैंने बता भी दिया चोर आ रहे हैं, घुस गए हैं, कमरे में आ गए हैं, तिजोरी के पास पहुंच गए हैं, तिजोरी खोल दिए, माल इकट्ठा कर रहे हैं, माल ले जा रहे हैं, तुम नहीं उठे सो नहीं उठे। और जब सब चोर उड़ा करके ले गए, सब कुछ चला गया, अब तुम जा करके कहते हो कि बोलो क्या काम है। तो भैया अब तो कोई काम बचा, अब तो भी पछतावे के अलावा और हमारे पास क्या बचा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो भैया खेत चुग लिया गया। हमारी स्थिति भी उस सेठ जी के जैसी है। हमारा ये आत्म घर का खजाना इतना कीमती, बेशकीमती, तीर्थंकरों ने, ज्ञानी भगवंतों ने जिस खजाने को पा करके विश्व पूज्य बन गए, 3 लोक में जिनकी पूजा होती है, जिनके नाम स्मरण मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, आज हम हो या आप हो, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जिनकी आराधना कर रहे हैं, किसके कारण से, उन्होंने अपने आत्म खजाने को सुरक्षित कर लिया, इस कारण से। और हमने अपना घर खुला रखा है, चोरों को खुला आमंत्रण है। सभी प्रकार के आत्म धन को चुराने वाले चोर बिल्कुल घर के अंदर घुसे हुए हैं, माल समेट लिया, हमारे जितने सद्गुण थे, जितनी संपत्ति थी हमारी, सब कुछ समेट लिए और हम सोए पड़े, और चोर अंदर से पूरा खजाना लूट रहे। ये जितने चोर घुसे, इन चोरों को हमारे भीतर आने किसने दिया, इन दुर्गुणों को, इन विकारों को, इन कषायों को किसने आने दिया। आपने अपना घर खुला रखा तभी तो आए ना। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये राग और द्वेष, ये किसी ने आपके अंदर जबरदस्ती डाले हैं या आपने इनको इकट्ठा किया, किसने किया। हमने स्वयं ही ये कचरा इकट्ठा किया है, हमने स्वयं ही ये दोष इकट्ठे किए हैं। जब खुद ही हमने ये कचरा इकट्ठा किया है तो सफाई कौन करेगा, स्वयं सफाई करनी पड़ेगी। हमें खुद का ही भान नहीं है, हम ऐसे नशे में डूबे हुए हैं, बाहर जगत में खोए हुए हैं, ये मोह की मदिरा पी करके मदहोश बने हुए हैं। एक तो वो शराबी होता है जो शराब पीने के बाद में बाह्य भान भूल जाता है और सड़कों में लड़खड़ाता हुआ चला जाता है, कभी गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी प्रसंग बनता है कि कुत्ता भी उनके मुंह के ऊपर, और उसको भी उसका पता नहीं चलता, उसमें भी उसको स्वर्ग का सुख आता है। और हम देख करके हंसते कि देखो शराबी गिरा पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा, मक्खियां भिनभिना रही। उस समय हमें लगता है कि हम होश में हैं, और जो होश में नहीं है उसकी क्या दुर्दशा है, कैसे वो गिरा पड़ा है। ज्ञानी भगवंत हम संसारिक प्राणियों को भी ऐसे ही मोह मदिरा के अंदर में, इस संसार के गटर में गिरा हुआ देख रहे हैं। हमारी हालत भी ऐसी है, संसार की ये विषय वासना विकारों की मक्खियां हमारे ऊपर भिनभिना रही हैं और हम गिरे पड़े हैं संसार की गटर में, गंदी गटर में, और हमें पता ही नहीं हम कहां गिरे हैं। एक बार एक सेठ जी अपने पलंग के ऊपर में सोए पड़े थे और शाम को कुछ ज्यादा चढ़ा ली थी। क्या चढ़ा ली थी? कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, और इतनी कि नशे के अंदर में उनको कोई सुध बुध नहीं थी, कुछ भान नहीं था, और बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे धड़ाम से नीचे गिरे। जैसे बिस्तर से नीचे गिरे, धड़ाम की आवाज आई, और उसी समय सेठ जी ने आवाज लगा, अरे रामू। रामू ने बोला, जी सेठ जी, अरे देख रे कुछ चीज गिर गई है, जोर से गिरने की आवाज आई है। वो भागा भागा आया, उसने कहा कि सेठ जी कोई चीज नहीं गिरी है, आप ही पलंग से नीचे गिरे हो। खुद ही गिरे हैं और खुद कोई भान नहीं।
ये जो मदिरा है ये तो हमारा बाह्य भान भुला देती है, लेकिन ये जो मोह की मदिरा है ये हमारा भीतर का भान भी भुला देती है। हम कौन हैं, हमारी शक्ति क्या है। हम स्वयं में परमात्मा स्वरूप हैं, हम स्वयं में अरिहंत की शक्ति के रूप में हैं, हमारे में भी अनंत बल है, अनंत शक्ति है, लेकिन सब सोई पड़ी है। स्वयं का स्वयं को बोध हो, हम अपनी आत्म शक्तियों को उजागर करें। जब तक पापों का पर्दा दूर नहीं होगा, जब तक अज्ञानता का आवरण दूर नहीं होगा, जब तक मोह की मदिरा का नशा उतरेगा नहीं, तब तक हम कभी भी स्वयं की पहचान नहीं कर पाएंगे। और ये पाप का पर्दा उतारने के लिए, अज्ञानता का आवरण दूर करने के लिए, मोह मदिरा का नशा दूर करने के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक सर्वोच्च साधना हमें दी है, जिसका नाम है महामंगलकारी उपधान तप। यदि हम जीवन पर्यंत दीक्षा नहीं ले सकते, यदि हम जीवन पर्यंत साधु जीवन स्वीकार नहीं कर सकते, तो श्रावक जीवन की सर्वोच्च साधना है, सर्वोत्कृष्ट साधना है, उसका नाम है उपधान तप। अपनी भीतर की शक्तियों को प्रकट करने का ये महान अनुष्ठान है। आपने ना जाने कितने आयोजन अनुष्ठान किए, कितने तप जप आराधनाएं करी, लेकिन 24 घंटे गुरु भगवंत के सानिध्य में रहना, वीरती धर्म में रहना, सभी प्रकार के पापों का परित्याग करके, सभी प्रकार के पापों का, सभी सावध्य व्यापारों का त्याग करके, करेमी भंते सामायम सावज्जम जोगम चक्खामी। हम सामायिक के अंदर में जब उच्चारण करते हैं व्रत का, तो कि हे परमात्मा, मैं अभी सभी सांसारिक, सभी अपने व्यवहारिक और पारिवारिक सभी पापों का त्याग करके, और अब मैं सामायिक व्रत को स्वीकार करता हूं। पोषद व्रत के अंदर में हम 4 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। शरीर की सत्कार का, यानी शरीर को सजाने का, संवारने का, विभूषा करने का, शरीर को नहलाने का, धुलाने का, धोने का, सबका त्याग, सभी प्रकार की पाप प्रवृत्तियों का अव्यवहार, अव्यापार, उसका संपूर्ण त्याग। चार प्रकार के पोषद व्रत के अंदर में हम प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, और संपूर्ण निष्पाप जीवन, मंगलमय जीवन, गुरु महाराज का सानिध्य, सुबह उठते ही गुरु दर्शन, पल पल गुरु महाराज नजदीक में, हर क्रिया गुरु की आज्ञा में, गुरु की निगाह में, गुरु की नजर में, गुरु के सानिध्य में, और गुरु के दोनों हाथों का आशीर्वाद प्रतिपल प्रतिक्षण। जहां पर एक उपवास करने में भी चक्कर आ जाते थे, 1 घंटा भूखा रहने में भी ऊपर से नीचे हो जाते थे, वहां पर हमारे इन आराधकों को आप देखिए, छोटे से बड़े तक, बड़े से बूढ़े तक। जो बूढ़े थे सब जवान हो चुके हैं, सब जवान बन गए। जो कभी नीचे झुक करके खमासमन नहीं देते थे, अभी 100 खमासमन प्रतिदिन दे रहे हैं। जो कभी सुबह 9 बजे तक नहीं उठते थे, अभी सुबह 3 बजे उठ करके बैठते हैं। सुबह 3 बजे, 2:45 तो सहनाइयां गूंजने लगती हैं यहां पे, और 3 बजे सब तैयार, ताव कायम, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अपणम वो सिरामी। सब अपनी ध्यान धारा के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 100 लोग के कौशक में क्या वो ध्यान धारा में डूब जाते हैं। झोंका है, बात अलग है, ध्यान धारा में फिर भी प्रमाद को तोड़ने का ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रतिदिन अंतर की शुद्धि, जो अंदर में चोर डाकू घुस गए थे घर के अंदर, सुबह प्रतिक्रमण करके और झाड़ू लगाते हैं, पूरा पूरा अंदर से सफाया। उसके बाद में पड़ी लेहना, काजा निकालना, देववंदन करना,
गुरुदेव की इंतजार करना कि अब गुरुदेव आएंगे और पवेना की क्रिया कराएंगे, मंगल में क्रिया। और जय घोष होते हैं सुबह 7 बजे, गुरु जी हमारो अंतरनाद हमने आपो आशीर्वाद। गुरुदेव पधारते, सबके चेहरे खिल जाते हैं गुरुदेव को देखकर। गुरुदेव क्रिया करवाते हैं। उसके बाद में सो खमास्मन ऋषि मंडल महान स्तोत्र, गौतम स्वामी विरचित महान प्रभावशाली स्तोत्र, वो भी गुरुमुख से सुनने को मिलता है। उसके बाद में परमात्मा के दरबार में जाकर के ये विशाल हमारे जितनी ये जन्मवेदनी हमारी पोषार्थियों की, उपधान तप के आराधकों की, दादा के दरबार में देव वंदना, स्तवन करना, स्तुति करना, भक्ति करना। और कोई बाहर से आए होते हैं ना, जिनको नहीं पता होता कि ये कौन है, हमारे आराधकों के पैर छू करके मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। इस वेश का कितना प्रभाव है उनको नहीं पता। उनको तो लगता है कि ये जैन शासन के महान साधक हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। इस वेश ने ही आपको कितना वंदनीय बना दिया। आप भले आधा घंटा लेट भी आते ना, ये आगे की चेयर्स आपके लिए रिजर्व ही रहती। क्यों? आपका स्थान अब पीछे नहीं रहा, आपका स्थान ऑटोमेटिक आगे आ चुका है। आप अब ऊंचे स्थान पर हैं। गुरु भगवान साधु साध्वी के बाद में आपका स्थान, उसके बाद में गृहस्थ का स्थान है। कितना ऊंचा स्थान आपको मिला। और उसके बाद परमात्मा का देव वंदन करके वापिस आकर के फिर परमात्मा की वाणी का श्रवण, उस जिनवाणी का रस पान करके अमृत की बूंदों को भीतर में उतार करके जो विष रहा हुआ है अनादिकाल का कर्मों का जहर, उसको धोने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर देव वंदन करते हैं। फिर उसके बाद में पचखन पारने की विधि, उसके बाद में उपवास और निवी, उसके बाद फिर आकर के चैत्य वंदन करते हैं। 20 नवकार वाली गिनना है, फिर पड़िलेहन करना है, फिर देव वंदन करना है, फिर परमात्मा के दर्शन करने हैं, फिर संध्या के समय गुरु महाराज के समक्ष फिर पवेना की क्रिया के लिए, पचखान की क्रिया के लिए फिर उपस्थित होना है। और क्रिया पूरी होने के बाद में फिर कितने सुंदर शब्दों के द्वारा आप लोग कहते हैं, गुरुजी साता मारे है ना त्रिकाल वंदना। कितने सुंदर भावों से। उसके बाद में शाम को प्रतिक्रमण, दिन के पापों की शुद्धि के लिए संध्या को प्रतिक्रमण, रात्रि के लिए सुबह प्रतिक्रमण और दिन के लिए शाम को प्रतिक्रमण, संथारा पोरसी। और उसके बाद में विश्राम, पूरी दिनचर्या धर्ममय, आराधना में, तपोमय। एक सच्चा साधु जीवन क्या होता है? अपने आत्म खजाने को सुरक्षित करने के लिए आपने जो परिश्रम किया है, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे इंद्र देवेंद्र भी अगर किसी को वंदन करते हैं तो वीरती धरों को वंदन करते हैं। जब इंद्र अपनी राजसभा में बैठता है तो सबसे पहले वो हाथ जोड़ करके वीरती ने प्रणाम करीने इंद्र सभा में बैसे रे। अरे इंद्र भी आपको वंदन करते हैं। जिनका स्थान इंद्र की निगाह में भी वंदनीय हो, वो कितने भाग्यशाली पुण्यशाली होंगे। तो ऐसी मंगलमय आराधना उपधान तप की। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं जो कभी घर में 1 घंटा भी भूखे नहीं रहे। वह भी बच्चे आज यहाँ पर सुंदर आराधना कर रहे हैं। 80-80 साल तक के आराधक हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ऐसे आराधकों के साथ सुंदर मंगल में आराधना का वातावरण चल रहा है। अभी भी एंट्री चालू है, अभी भी एंट्री चालू है। अगर आपको लगे कि हमको भी ये स्वाद लेना है, हमें भी अपनी आत्मा को पवित्र करना है, इस मानव जवन को सफल करना है, हम प्रकृति में तो आए लेकिन विकृति से निकल करके और हमें संस्कृति में जाना है, तो उसके लिए उपधान तप एकमात्र उपाय है। 21 तारीख को एक और प्रवेश होना है। 21 तारीख को उपधान तप के दूसरे अडारिये का प्रवेश। एक क्षण में अनंत जन्मों के पापों का क्षय आप इसमें करते हो। पापों के पुंज जल करके खाक हो रहे। हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं, आपकी आत्मा के भीतर अनंत पाप जल करके नष्ट हो रहे हैं। अनंत पुण्य का संचय आपकी आत्मा कर रही है। एक दिन का चारित्र लिया था
एक भिखारी ने एक दिन का दीक्षा ली थी, एक दिन का वृत्ति, एक दिन का साधु बना था। रात्रि में तो काल धर्म हो गया, दोपहर में दीक्षा हुई, रात्रि में काल धर्म हो गया। केवल कुछ समय के लिए उसने वृत्ति धर्म को स्वीकार किया, लेकिन इतना सा वृत्ति धर्म उसने जो पाया, उसका पुण्य इतना बांधा कि मरने के बाद में वो महाराजा संप्रति के रूप में वो पैदा हुआ। संप्रति महाराजा, जिसने अपने जीवन में 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण करवाया और 1.25 करोड़ परमात्मा की प्रतिमाएं भरवाई, वो संप्रति महाराजा। तो इतना इसका पुण्य बल है, इतना प्रभाव है। ऐसी मंगलमय आराधना हमारे यहां पर बहुत धूमधाम से चल रही है। ऐसे आराधकों को पा करके हम भी धन्य हुए हैं। इतने शांत प्रशांत, सभी एक दूसरे का सहयोग करने वाले ऐसे आराधक यहां पर आराधना कर रहे हैं। बहुत बहुत सबकी अनुमोदना करते हैं। तो हम भी जो कुछ नहीं कर रहे, कम से कम इनसे प्रेरणा लेकर के इतना तो रखें कि हमें भी जीवन के अंदर कभी ना कभी तो उपधान तप अवश्य करना ही चाहिए। उपधान तप के बिना हमें नवकार मंत्र भी बोलने का, पढ़ने का अधिकार नहीं। काहे का जैन शासन पाया? यदि नवकार मंत्र का भी अधिकार नहीं है तो काहे के हम जैन श्रावक? नवकार मंत्र को आत्मा में पिरोने का विधान है उपधान तप। एक तो सुई होती है और सुई गिर जाए तो मिलती नहीं, और धागे से पिरो दी जाए तो झट मिल जाती है। उसी तरह से आत्मा, उस आत्मा में धागे के रूप में नवकार मंत्र को पिरोने का नाम है उपधान तप। कभी हमारी आत्मा किधर 84 लाख जीवा योनि में कहीं भी चली जाएगी, लेकिन नवकार मंत्र यदि उसके अंदर पीरा होगा तो हमारी आत्मा को जल्दी मार्ग मिल जाएगा, जल्दी वो उभर आएगी, जल्दी उसका उद्धार हो जाएगा। और यदि नहीं नवकार मंत्र पिरोया होगा तो भटक जाएगी, दुर्गतियों में रखड़ जाएगी। फिर 84 के चक्कर में अनंत काल तक हमें रखड़ना पड़ेगा। तब ना तो आपकी ये संपत्ति काम आएगी, न पैसा, न शोहरत, न प्रतिष्ठा, ना कोई आपका परिचय, ना कोई आपका परिवार, न स्वजन, न परिजन, न मित्र, न पत्नी, न पुत्र, कोई उस समय आपके साथ नहीं होगा। लेकिन उस समय यदि आपके साथ होगा तो नवकार मंत्र आपकी रक्षा करेगा, 3 काल में आपकी रक्षा करेगा। इस लोक से सिद्ध लोक तक यदि कोई होगा तो नवकार मंत्र की शक्ति आपके साथ होगी। तो नवकार को विधिवत ग्रहण करने के लिए 21 तारीख को एक और प्रवेश अडारिये का प्रारंभ होगा। 20 तारीख को आप यहां पर पधार जाइए और 21 तारीख को आपकी मंगल में प्रवेश की विधि गुरुदेव के चरणों में सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। अभी भी किसी की भावना हो तो हमें संपर्क करके और वह अपना नाम अवश्य लिखा दे। अपने आत्म खजाने को सुरक्षित करने के लिए, चोरों को, आए हुए चोरों को बाहर निकालने के लिए और पी हुई मोह मदिरा का नशा उतारने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही पलंग से गिरो और पूछो भैया कौन गिरा धड़ाम करके, ये नहीं पता कि आप खुद ही गिरे हुए हो। तो इसलिए ये सुंदर अवसर चूकने जैसा नहीं। चातुर्मास काल की अंतिम संक्रांति है। अब चातुर्मास काल परिपूर्ण होने को है। 25 तारीख को एक विशेष आयोजन गुरुदेव के सानिध्य में इस मणि लक्ष्मी धाम के पुण्य प्रांगण में होने जा रहा है। हमारे यहाँ पर परमात्मा श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं। वह तो बहुत चमत्कारी परमात्मा है। ना जाने कितनों ने इतने कम महीनों के अंदर में कितने अनुभव कर लिए, परमात्मा के कितने चमत्कार देख लिए। लेकिन पद्मावती माता के भी चमत्कार कम नहीं है। जिन्होंने जो मांगा है मां से झोलियां भर के ले गए हैं, रोते रोते यहां पर आए हैं, हंसते हंसते यहां से गए हैं। साक्षात हाजिर हजूर मां पद्मावती देवी यहां पर विराजमान है। गुरुदेव ने ऐसे ऐसे यहां पर मांत्रिक विधान करवाए हैं, गुप्त विधान करवाए हैं। अहमदाबाद से, गुजरात से ऐसे ऐसे विधिकारक शिरोमणियों को बुला करके ऐसे ऐसे मंगल में विधान करवाए हैं, आहुति विधान करवाए हैं कि मां की शक्ति और पावर को यहां पर जीवंत किया है। अब गुरुदेव की भावना है कि हमारे यहां पर प्रति वर्ष पद्मावती माता का एक जागरण अवश्य होना चाहिए। इस 25 तारीख को शनिवार शाम को 6 बजे माता पद्मावती का पहला भगवती जागरण विशाल स्तर पर भव्य से धूमधाम से संगीतकार, जो ऐसे नामचीन संगीतकार होंगे उनको बुला करके
और भक्ति भावना रात को रखी जाएगी। जागरण होगा मां के दरबार में, 25 तारीख को होगा, जिसका लाभ लिया है हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान बाबूजी श्री नरेंद्र जी बब परिवार ने। तो 25 तारीख को जो भी भाग्यशाली यहां पर उपस्थित है, तारीख आप नोट कर लीजिए। 26 तारीख को चौमासी चौदस है, रविवार है। 27 तारीख को कार्तिक पूनम है। तो चातुर्मास का अंतिम शनिवार 25 नवंबर को है। उस दिन भगवती मां का यहां पर भव्य जागरण होगा। आप सभी आमंत्रित पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ में यहां पर आप आइए, मां के दरबार में हाजिरी दीजिए, जागरण में उपस्थिति दर्ज कराइए और अपनी मुंह मांगी मुरादें आप पूरे करें, सम्यक दर्शन की आप प्राप्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें। इन मंगलमय भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। बहुमान के लिए ट्रस्ट मंडल के परिवार से अगर बहनें आई हों, हमारे ट्रस्टियों के परिवार में से अगर बहनें आई हों, आगे पधार जाए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। श्रीमती आशु जी आगे पधारे बहुमान के लिए, बहुमान करने के लिए। आशु बहन आगे आओ। हमारे ममता बहन गुलशन जी